नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अंकिता मिश्रा भी है। भाई दोस्तों, मैच ऐसा जबरदस्त होने वाला है दोनों टीमों के बीच। एक तरफ सीएसके होगी, दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस होगी और ये मुकाबला कहां खेला जाएगा? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब अगर आप फैंटेसी पिक करना चाहते हैं, इन दो टीमों से बेस्ट कोई हो नहीं सकता। जब आर पार की लड़ाई हो ना अंकिता, तो आप ऐसे प्लेयर को लेकर चलिए जो आपको लगता है ना ये खिलाड़ी तो तुरुप का इक्का होने वाला। मोनू चहल, अब अंकिता ने जो टीम चुनी है भाई, बड़ी जबरदस्त टीम चुनी है दोस्तों। आपको दिखाऊंगा अभी फैंटेसी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने प्यार दिया इस फैंटेसी को भाई मानना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और ये भी बताते रहिए कि भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन भाई दो ही पे तो सब कुछ खेल है। तो पहले मैं अंकिता का देखना चाहूंगा इन्होंने क्या टीम पिक की है। बिल्कुल, तो देखिए दो टीमें हैं, एक तो टॉप 4 की रेस में जाने के लिए बेकरार यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, वहीं गुजरात टाइटंस। अगर ये मैच हारती है तो डेफिनेटली बाहर हो जाएगी। तो देखिए, अगर अंकिता मिश्रा की फैंटेसी 11 की बात करें तो मैंने यहाँ पर एमएस धोनी को अपनी टीम में रखा है एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज। इसके अलावा डेरियन मिचेल अब ये कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शिवम दुबे, इसके अलावा बात करें तो मैंने अपनी टीम में शुभमन गिल को रखा है। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि पर्पल कैप, माफ कीजिएगा ऑरेंज कैप की रेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विराट कोहली के बाद सेकंड आई थिंक स्कोरर है ये और हाईएस्ट स्कोरर रन है। तो मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को एज अ कैप्टन रखा है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन रखा है। पिछले मैच में आपने देखा होगा कि गेंदबाजी में भी दमखम नजर आया था, बल्लेबाजी में भी वो कमाल करके दिखाए थे रविंद्र जडेजा। तो मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन के तौर पर रविंद्र जडेजा को रखा है। आप भी इन्हें पिक कर सकते हैं। साथ ही साथ राहुल तेवतिया, हालांकि वो फॉर्म नजर नहीं आई एक मैच के अलावा, लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए तो राहुल तेवतिया नीचे से आकर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और गेंदबाजी में भी थोड़ा सा योगदान वो दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर राहुल तेवतिया को भी अपनी टीम में रखा है। इसके अलावा राशिद खान, हालांकि वो करामाती खान नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आप इन्हें पिक कर सकते हैं अपनी टीम में। इसके अलावा ग्लेसन जो है, रिचर्ड्स ग्लेसन जो है, उनको भी मैंने अपनी टीम में रखा है। इसके अलावा तुषार देशपांडे और नूर अहमद को मैंने अपनी टीम में रखा। अब देखिए, अगर आप भी इस फैंटेसी 11 से सहमत है तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन पर दे सकते हैं। आपकी क्या फैंटेसी 11 हो सकती है वो भी कमेंट करके बताइएगा। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों को वो भी। इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकता है? मैंने तो अपनी टीम में यहाँ पर दोनों ही टीम यानी कि दोनों ही खिलाड़ियों को मैंने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से लिया है। पहले तो है ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे हैं वाइस कैप्टन के तौर पर यहाँ पर रविंद्र जडेजा। तो अब देखिए मोनू चहल की फैंटेसी 11 की बात कर लेते, क्योंकि आई थिंक दोनों की आई थिंक सिमिलर रहती है फैंटेसी 11। लेकिन आज मैंने अलग बनाई है फैंटेसी भाई। आज मैंने अंकिता के साथ नहीं गया। दोस्तों, आप कहते हो कि अंकिता बेस्ट टीम देती है, बेस्ट टीम देती है। मैंने कहा नहीं यार, इससे ही बेस्ट लेंगे भाई हम। तो चहल की फैंटेसी क्या हो सकती है ये देखिए। आज मैंने शुभमन गिल को कैप्टन बनाया। अब शुभमन गिल ऐसे खिलाड़ी हैं, अब तक उस तरह सीजन इनका रहा नहीं है और पिछले 5 मैचों में सिर्फ 35 रन का हाईएस्ट है, लेकिन आज मैंने इनको ही कैप्टन बनाया है। शुभमन गिल का बल्ला अहमदाबाद की पिच पर चलेगा। आंकड़े ऐसा कहते हैं कि जब शुभमन गिल आते हैं भाई आग लगाते हैं बल्ले से। मैंने राशिद खान को भी वाइस कैप्टन बना दिया। मैं जा रहा हूँ गुजरात टाइटंस के साथ। मुझे लगता है जीटी ये मुकाबला जीत लेगी। अब एमएस धोनी को मैंने टीम में रखा है, क्योंकि एमएस धोनी आएंगे, छक्के लगाएंगे और वहां पर डेविड मिलर को भी मैंने रखा है। भाई मैंने सुपर हिट शो करने की कोशिश की है जहां पर सारे बैट्समैन आए और छक्के लगाए। डेरियल मिचेल को भी मैंने इसीलिए रखा है। शिवम दुबे को भी इसीलिए रखा है क्योंकि मैंने ओपनिंग पेयर से कंपेयर करोगे, लेकिन मैंने मिडिल ऑर्डर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो आपको यहाँ पर मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा, जिसमें आपको ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डेरियल मिचेल, डेविड मिलर और शुभमन गिल। अब शुभमन गिल अगर रन बनाते हैं तो फिर गुजरात टाइटंस को बहुत फायदा होगा। गुजरात टाइटंस जीत भी सकती है मुकाबला और ये कुछ प्लेइंग 11 हो सकता है इसमें अंकिता। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि जो बॉलिंग है उसमें आप सब जानते हैं दोस्तों, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश वापस लौट गए हैं, मथीशा पथिरान और दीपक चाहर चोटिल हैं, उनको हम पिक नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जो राशिद खान लिए हैं या फिर इनफैक्ट तुषार देशपांडे लिए हैं, मैंने इसलिए लिए क्योंकि फ्रंट लाइन गेंदबाज है। तुषार देशपांडे का फॉर्म अच्छा है, इसलिए मैंने प्लेइंग 11 में मौका दिया। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है अंकिता मेरा। बिल्कुल, आपका कॉम्बिनेशन भी आई थिंक मैंने सीएसके की टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया। आपने आई थिंक जीटी के दोनों टीमों को रखा है यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन। अब देखते हैं कि यहाँ पर अंकिता की जीत होती है या फिर मोनू चहल बाजी मार जाते हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी फैंटेसी 11 क्या हो सकती है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि दोनों टीमें जो है आर पार की लड़ाई है। अगर यहाँ पर चेन्नई ये मैच हार जाती है तो प्लेऑफ की थोड़ी सी उम्मीदें जो है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास भी 12 पॉइंट्स हैं और प्लेऑफ में जाने के लिए मोनू आपके पास 16 पॉइंट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉप 4 में जगह बनाने के लिए आपने पिछला मुकाबला देखा था, ये कहा जा रहा था मोनू की हैदराबाद की टीम जो है वो चेज नहीं कर पाती, लेकिन हैदराबाद की टीम ने वो करके दिखाया। 10 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम किया और कहीं ना कहीं इतिहास में भी दर्ज कर लिया। तो चेन्नई को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हालांकि चेन्नई जो है पंजाब को हरा कर आ रही है पिछले मैच में, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल चेन्नई का थोड़ा सा हाई होगा मोनू। लेकिन जब बात आती है गुजरात टाइटंस की, तो आप वही कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो गुजरात के साथ भी यही चीजें होंगी। गुजरात की टीम यही चाहेगी कि ये मैच जीत जाए और थोड़ी सी प्लेऑफ की जो उम्मीद है वो बरकरार रख पाए। लेकिन चेन्नई के पास भी तुरुप के इक्के हैं। आप देखिए शिवम दुबे लगातार 2 बार डक पर
पर आउट हुए थे, शून्य पर आउट हुए थे, स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़े से फंसते नजर आए। अब शिवम दुबे का जो है मोनू आई थिंक शो आ गया है कि आप वो दिखाएं, कम बैक करें, अपनी टीम को एक बार फिर से ट्रॉफी दिलाएं, क्योंकि आई थिंक MS धोनी का ही आखिरी IPL हो सकता है आखिरी IPL। लेकिन बहुत सारे लोग अंकिता आपसे यही पूछना चाहते हैं भाई आप दोनों ने शिवम दुबे को कैप्टन क्यों नहीं बनाया। अब अंकिता गई है डबल आर के साथ, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़। अब दोनों का करंट सिनेरियो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। रविंद्र जडेजा को आपने देखा पंजाब के खिलाफ भाई गदर मचाया था, गेंद के साथ ही बल्ले के साथ भी, और ऋतुराज गायकवाड़ अब विराट कोहली के साथ दोनों कंपटीशन हो गया। विराट की टीम भले ही नीचे हो लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके का खेलते हैं भाई उनको भी कहीं ना कहीं कह सकते होगी कि मुझे T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला। लेकिन आपका पिक बहुत अच्छा है, आपकी टीम बड़ी अच्छी है। लेकिन मैंने आपने शिवम दुबे को बोला कि आपने अपनी टीम में शामिल नहीं किया। नहीं, टाइम में शामिल तो किया लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाया। देखिए मैंने शामिल तो किया है आई थिंक शिवम दुबे को, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्हें एज ए इंपैक्ट प्लेयर उतारा जा रहा है और बैट्समैन की तरह उतारा जा रहा है। अगर वो यहाँ पर ऑलराउंडर की भूमिका निभाते, बॉलिंग करते तो मैं उन्हें जरूर पिक करते, लेकिन करंट फॉर्म जो है वो भी मैटर करता है। ऋतुराज गायकवाड़ स्टार्ट काफी अच्छा देते हैं और हमने देखा भी है मोनू की जैसे कल अगर आपने मैच देखा होगा, अगर अभिषेक और ट्रेविस हेड को आपने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया होता, आई थिंक मैंने बनाया था यहाँ पर ट्रेविस हेड को कैप्टन, तो पॉइंट्स आपको मिल जाते क्योंकि ऊपर से बल्लेबाजी वो करने आते हैं और आपके पास समय होता है कि आप पिच को ज्यादा टाइम दे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम जो है वो थोड़ी सी अनबैलेंस नजर आई गुजरात की, क्योंकि गुजरात की टीम लगातार हार कर आ रही है। वही चेन्नई की बात करें मोनू, तो चेन्नई की टीम थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर उनका भी कई सारे लूप होल्स हैं, मिडिल ऑर्डर कमजोर नजर आ रहा है। तो इस बार क्या यहाँ पर शिवम दुबे या फिर यहाँ पर रविंद्र जडेजा का वो साथ देखने को आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो सब कुछ CSK का डिपेंड करता है। जो ओपनिंग पेयर है जिसमें कि अजिंक्य रहाणे का आउट ऑफ फॉर्म, ये सबसे बड़ा कंसर्न इस टीम के लिए। उसके बाद देखा जाए तो भाई शिवम दुबे के 2 डक आ चुके जैसे आपने बताया, तो ऐसे में बैटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो कैसा स्टार्ट देंगे। और अब बॉलिंग में तो इतने सारे लूप होल हो गए ना, अब दीपक चाहर का बाहर होना, मथीसा पथिराना का बाहर होना, मुस्तफिजुर रहमान का वापस लौटना। अब ऐसे में बॉलिंग में इनको तुषार देशपांडे से बड़ी उम्मीदें होंगी कि विकेट्स लेकर दें, और साथ ही साथ सिमरजीत सिंह आई थिंक इन्होंने इंपैक्ट खिलाया था पिछले मैच में और बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, तो वहां से भी आप उस खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं। लेकिन डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, उस तरफ से देखें तो मोइन अली होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे। आपको क्या लगता है अंकिता कौन ज्यादा पॉइंट्स देगा? बहुत लोग जानने को बेताब होंगे आपसे कि भाई पॉइंट्स की हम बात करते हैं फैंटेसी की, तो ऐसे में किस खिलाड़ी को वो पिक करें, क्योंकि ऊपर से अजिंक्य रहाणे के भी रन नहीं आए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए डेविड मिलर वर्सेस मोइन अली, किसे पिक करें? देखिए आई थिंक आपने मेरे हिसाब से मोइन अली को पिक कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि फॉर्म भले ही खराब हो लेकिन एक मैच ऐसा होता है जहां पर वो बल्लेबाज हीरो बनकर निकल कर सामने आता है। तो मोइन अली गेंदबाजी भी कर लेते हैं, हालांकि थोड़ा उन्हें नीचे उतारा जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर प्रमोट किया जाए तो शायद पारी को बड़ी पारी में तब्दील कर पाए। लेकिन डेविड मिलर जो है निराश करें लगातार, हमने उन्हें टीम में रखा भी है, मोनू ने आई थिंक अपनी टीम में रखा भी है, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर पॉइंट्स की तो थोड़े से वो वीक नजर आए। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें मोइन अली की भी तो वो भी फॉर्म नजर नहीं आ रही है, लेकिन एज कंपैरिजन दोनों खिलाड़ी का मेरे हिसाब से थोड़ा सा मोइन अली 19-20 का मामला यहाँ पर फंस रहा है। 19-20 का मामला फंस रहा है। वैसे भी ये अहमदाबाद का जो पिच है ना दोस्तों, यहाँ पर भी आपको हाई स्कोरिंग गेम उतने नहीं दिखेंगे क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर चीज बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं। लेकिन पूरी आपको बताएंगे नहीं, पिच रिपोर्ट तो आपको हमारे चैनल न्यूज नेशन पर ही जाकर देखनी होगी। लेकिन ऐसे थोड़ा सा आंकड़ा आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बाद में बैटिंग करेगा शायद उसको ज्यादा कामयाबी मिलेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, चेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर फैंटेसी में पिक करना चाहते हैं तो मेरा ये मानना आप जितने उसके उतने गेंदबाजों का मौका देख सकते हैं। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं आपसे भाई राशिद खान होंगे, नूर अहमद होंगे, उसके अलावा रविंद्र जडेजा, अगर तीनों में से 2 पिक करने हो तो आप किसके साथ जाओगे अंकिता? देखिए फिलहाल तो मैं आई थिंक मैं जाऊंगी रविंद्र जडेजा के साथ, क्योंकि रविंद्र जडेजा जो है वो बैट से भी कमाल दिखा रहे हैं और गेंदबाजी में भी वो धार नजर आती है। तो आई थिंक रविंद्र जडेजा थोड़े से प्लस पॉइंट पे इसलिए भी है क्योंकि प्रदर्शन उनका अच्छा है, मिडिल ऑर्डर में आके बल्लेबाजी कर लेते हैं और गेंदबाजी में भी हमने देखा कि राशिद खान भले ही बल्लेबाजी में थोड़ा सा प्लस पॉइंट उनका है, लेकिन जब गेंदबाजी की बात आती है तो वहां पर थोड़े से वीक, क्या बहुत ज्यादा वीक नजर आए। हालांकि इस अभी तक के IPL सीजन में उनका प्रदर्शन जो है वो काफी निराशाजनक रहा है और उम्मीद ये करते हैं कि गुजरात की टीम कमबैक करे, क्योंकि ये मैच हारे तो सब हारे, आप प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे। एक टीम तो निकल चुकी है, यानी कि मुंबई इंडियंस इस रेस से बाहर हो चुकी है। अब आपकी बारी है, आपको ये मैच जीतना पड़ेगा हर किसी हाल में, क्योंकि साख की लड़ाई है। कैप्टन जो है वो शुभमन गिल है और पहली दफा ये कप्तानी करते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर कप्तानी जो है वो काफी ज्यादा प्रेशराइज भी नजर आ रही है, मोनू उनके चेहरे पे भी साफ तौर पर झलक रहा है। तो शुभमन गिल का होम ग्राउंड है, हमने देखा है कि पिछले सीजन में शतकीय पारी खेली थी और ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे थे। तो वो गिल कहां चला गया जो एक धुआंधार बैटिंग के लिए जाना जाता था। तो आई थिंक इस बार देखिए मैच तो आप प्लेऑफ की रेस में तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे, लेकिन आपको क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप बाहर हो जाएं लेकिन अपने पोटेंशियल पर खेल दिखाइए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों CSK के खिलाफ भाई गिल जीतेंगे दिल सबका, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो बॉलिंग में हर बार दिल
दिल तोड़ते हैं। आपने लेकिन पिछली इस बार दफा भी पक्का कहा था, जीतेंगे अंकिता, पिछली बार भी इस कहा बार। था आपने कि गिल जो है वो सबका दिल जीतेंगे, अरे लेकिन दिल तोड़ दिया यार गिल- उन्होंने। गिल- वो टेम्परामेंट नजर नहीं आ रहा गिल में, वो फॉर्म नजर नहीं आ आपने रही है, बिल्कुल कहाँ ठीक- गया वो गिल? वो इसलिए नहीं नजर आ रही क्योंकि उनका जो मिडिल ऑर्डर है ना अंकिता, वो बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। अगर वहां पर मिडिल उनको ऑर्डर स्टार्ट मिल जाए ना, मिडिल ऑर्डर ओपनिंग में रिद्धिमान शाह के रन नहीं आ रहे हैं। रिद्धिमान शाह ने तो कसम खा रखी मुझे 30 से ऊपर ज्यादा रन नहीं बनाने हैं, अब वही 22, 20, 19, 17 में फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, हमने पूरी फैंटेसी आपको बताई है एक एक करके, बस 2 नाम रहते हैं अंकिता। एक पूछ रहे हैं आपसे तुषार देशपांडे वर्सेस मोहित, किसे पिक करें अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए पूछा मोहित की तो जमकर पिटाई हुई है और आई थिंक आईपीएल के इतिहास में उनके सबसे ज्यादा एक ओवर में रन भी उन्होंने दिए हैं, 75 रन 73 दिए थे, 73 दिए थे। रिकॉर्ड तोड़ तो तुषार देशपांडे डेफिनेटली उन्होंने इंप्रेस भी करा था पिछले मैच पे। तो वही चीजें है ना कि दिन जो है वो शायद यहाँ पर किसी का भी हो सकता है, लेकिन फॉर्म जो है वो मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से तुषार देशपांडे ने पिक किया। तो दोस्तों आपको पूरी प्लेइंग 11 हमने आपको बता दिया जो फैंटेसी की ये हो सकती है, जिसमें मिडिल ऑर्डर भी आपको बता दिया, ओपनिंग पेयर भी बता दिया, गेंदबाजी बता दी, ऑलराउंडर्स की लिस्ट भी बता दी है। अब आप ही पिक करके हमें बता दीजिए कमेंट में कि हमारी ये टीम होने वाली है। लास्ट में जाते जाते अंकिता गुजरात टाइटंस की बात करें तो 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता उन्होंने, लास्ट के पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीता है। लेकिन दूसरी तरफ वो इंजरी फैक्टर है, वहां पर पथिराना, दीपक चाहर का बाहर होना। आपको क्या लगता है किसके साथ जाओगे आप, सीएसके के देखिए साथ या पिछला जीटी के मैच साथ? आपने देखा होगा कि पंजाब के साथ था, वहां पर भी ये गेंदबाज नजर नहीं आते, लेकिन उसके बाद भी टीम ने जीत हासिल करी है। तो इनके बगैर भी टीम बैलेंस नजर आ रही है, हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं कहीं ना कहीं गेंदबाजी में, लेकिन फिर भी ये टीम थोड़ी सी बैलेंस है। और हमें पता भी है कि मोनू की सीएसके की टीम कैसे दहाड़ती है और कमबैक करना जानती है। तो शेर के आगे जो है वो आई थिंक थोड़ी सी कमतर नजर आ रही है गुजरात की टीम। तो मेरे हिसाब से चेन्नई जो है वो जीतने वाला है मैच। चलिए मैं भी सीएसके के साथ ही चला जाता हूँ, भाई पीली शर्ट पहन के आया हूँ, तो फिर ऐसे तो फिर लोग कहेंगे यार पीली पहन के आए हो और आप सीएसके के साथ दे रहे हो। तो चलिए मैं भी सीएसके के साथ जाता हूँ दोस्तों, लेकिन आप जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि सीएसके बाजी मारेगी या फिर जीटी बाजी मारेगी, और कमेंट बॉक्स में अपनी टीमें भी हमें जरूर शेयर कीजिए।